मुखिया हुआ, सिकंदर यादवेंदु हुआ, जो इस तरह के लोग हैं, रंजीत डॉन है, जो हर परीक्षा का पेपर लीक के गिरोह बन गया कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। मेहनत करने वाले भी स्टूडेंट्स बहुत है, हज़ारों में हैं, लेकिन ये 2, 4, 5, 10 लोग के चलते नालंदा आज बदनाम हो रहा है। और नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, नीतीश कुमार जी को तो कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे सेटरों पे, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। पेपर लीक और धांधली सेटिंग में कोई भी संलिप्त हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बचाया नहीं जाना चाहिए। जुड़ा हुआ था, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो मोदी जी ने ये डिमांड मान लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि सीबीआई जांच अब हो रही है। लेकिन साथ में एक और डिमांड था कि परीक्षा रद्द हो। नीट एग्जाम में फर्जीवाड़ा को लेकर अब नालंदा से तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। नीट एग्जाम में अब नया कानून भी लाया गया है, उसके बावजूद जो सीबीआई के हवाले जांच किया गया है, नालंदा से तार अब जुड़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए, वो तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो पेपर लीक हो रहा है उसका नालंदा से तार जुड़ जाता है। नालंदा तो प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से नालंदा को बदनामी झेलना पड़ता है। हालांकि नालंदा में अभी आप देखिएगा कि मेहनत करने वाले भी स्टूडेंट्स बहुत है, हज़ारों में हैं, लेकिन ये 2, 4, 5, 10 लोग के चलते नालंदा आज बदनाम हो रहा है। और नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, नीतीश कुमार जी को तो कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे सेटरों पे, चाहे वो किसी भी जिला का हो। नालंदा ठीक है, नालंदा का बार बार आ रहा है नाम, लेकिन और भी जिला के लोग सेटर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नालंदा के ही है। रांची के भी लोग हैं, भोपाल के भी लोग हैं, हरियाणा के भी लोग हैं। आप देखिए यूपी का भी तार जुड़ रहा है, पटना का भी जुड़ रहा है, हरियाणा का भी जुड़ रहा है। लेकिन नालंदा में चूँकि इसलिए ज़्यादा ये हो जाता कि रंजीत डॉन 2003 में पकड़े गए, जो बड़ा ये स्कैम हुआ था पेपर लीक का, उसमें उसका नाम आया था, अरेस्ट भी हुआ, सीबीआई जांच हुआ, तो इसलिए नालंदा का नाम बार बार आ जाता है और भी लोग पकड़े जाते हैं, उसी का चेला सब रहता है। तो कहीं का भी हो, नालंदा का हो या कहीं का भी हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, पेपर लीक और धांधली सेटिंग में कोई भी संलिप्त हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बचाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन बिहार में क्या है, ये सभी पार्टियाँ जो है अपने अपने लोगों को बचाने में लग जाती है। ये जो बड़ा बड़ा सेटर होता है, बड़ा बड़ा सेटर कहने का मतलब जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक है, बड़े बड़े अधिकारी जो इसमें संलिप्त रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सभी पार्टियों के नेताओं से संपर्क में रहते हैं और उन लोगों को पैसा पहुंचाते हैं। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सीबीआई के हवाले तो कर दिया गया है पूरे मामले को। चूँकि देखिए ये मामला केंद्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो मोदी जी ने ये डिमांड मान लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि सीबीआई जाँच अब हो रही है। लेकिन साथ में एक और डिमांड था कि परीक्षा रद्द हो, परीक्षा रद्द करके नीट की परीक्षा फिर से आयोजित करवाई जाए और एनटीए को भंग किया जाए। नीट की परीक्षा अब जो है सीबीएसई को दिया जाए, सीबीएसई मेडिकल एंट्रेंस ले, जैसे पहले हुआ करता था वैसे ले, क्योंकि एनटीए एक भी परीक्षा सही से नहीं करवा पाया, इसलिए एनटीए को भंग किया जाए और नीट परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करवाई जाए। और नरेंद्र मोदी जी सीबीआई को स्वतंत्र छोड़ें और सीबीआई को ये कहे कि एक तय समय सीमा के अंदर जाँच को पूरा करे और जो भी इसमें हो संलिप्त, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा अधिकारी या कोचिंग शिक्षक हो, सबको अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए, तभी जाकर आगे पेपर लीक रुकेगा, नहीं तो फिर पेपर लीक हो जाएगा। एंटी पेपर लीक जो कानून आया है, आप भी स्वागत कर रहे हैं, कई माले के विधायक में वो भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर क्या होगा? देखिए, एंटी पेपर लीक जो कानून मोदी जी ने लागू किया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमने ये भी कहा है कि उसमें कुछ और चीज़ होना चाहिए, जैसे जो लगातार पेपर लीक में संलिप्त रहता है, जैसे संजीव मुखिया हुआ, सिकंदर यादवेंदु हुआ, जो इस तरह के लोग हैं, रंजीत डॉन है, जो हर परीक्षा का पेपर लीक के गिरोह बन गया कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। और जो मान लीजिए छोटा मोटा सेटर है, 1-2 एग्जाम में वो पकड़ा गया है, एक एग्जाम में सेटिंग किया तो उसको 10 साल सजा हो। बाकी जो इसको एकदम बिजनेस बना लिया है, वैसे लोगों को आजीवन कारावास हो, सारी संपत्ति जब्त हो, अगर नौकरी में है तो नौकरी से बर्खास्त किया जाए, स्पीडी ट्रायल करके साल भर के अंदर सजा हो, ये होना चाहिए। नहीं तो कानून आप कड़ा बना दिए, पता चला कि कुछ दिन वो 2-4 महीना जेल में रहा, बेल मिल गया, उसके बाद 20 साल तक उसका फाइलें नहीं खुला, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रहा है। सबको ठीक है, सड़कों पर कब आप उतर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, अभी तो अभ्यर्थियों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कीजिए। अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो फिर तो अभ्यर्थी के साथ हम भी सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग को कोई शौक नहीं होता कि आंदोलन करें। कब उतरिएगा? बहुत जल्द उतरेंगे, जैसे ही अभ्यर्थी तैयार हो जाएं इसके लिए। अभी चूँकि 2-4 दिन इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी परीक्षा कैंसिल कर दे, चूँकि अभी सीबीआई को जाँच सौंपा ही गया है, तो हम लोग भी 2-4 दिन देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे, मजबूर है। तो मोदी जी लोकसभा में अध्यक्ष भी चुन लिए, अब सदन भी चलने लगेगा, लेकिन छात्रों के मुद्दा कब मोदी जी माने?
ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना कि परीक्षा पे चर्चा करते हैं आप, ये कैसी चर्चा आप करते हैं। उसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक पे आप चर्चा ही नहीं करते हैं, परीक्षा रद्द नहीं करते हैं। बिहार में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आरजेडी के लोग शामिल हैं पेपर लीक में, यानी कि पेपर लीक है, लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं करते और पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द करने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा जी, उनको तो पेपर लीक जब कह रहे की है तो परीक्षा रद्द करने की मांग करनी चाहिए, और सरकार में वो है यहाँ, तो उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सभी पार्टी के नेता संरक्षक हैं सेटर के, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, सब। चिराग पासवान जी ने तो टिकट दिया 2020 में, संजीव मुखिया की पत्नी को और रंजीत डॉन को टिकट दिया विधानसभा में। तो केंद्र सरकार को, मोदी जी को एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में, जिसका FIR में नाम है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको कोई पार्टी अगर टिकट दे रहा है, किसी पार्टी में कोई पद दे रहा है, तो उस पार्टी की मान्यता समाप्त कर दे, और कोई नेता अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसको 20 साल 10 साल के लिए प्रतिबंधित करे, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। चलिए, तो छात्र नेता दिलीप थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एंटी पेपर लीक कानून लाया गया है तो उसमें यह भी रहे कि बड़े बड़े जो मछली हैं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी कराई जाए। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।